उसके बाद देखिए ये किस तरीके से गाड़ी ले रहे हैं। ये देखिए गुजरात से कश्मीर की रोड ट्रिप दोस्तों बीच में स्थगित हो गई थी, फिर से हम रिज्यूम कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि टेंशन वाला माहौल था, लखनऊ पहुंचे थे मोमू के नानी के घर, ठीक है। तो 1600 किलोमीटर की जर्नी कर हम होंडा अमेज में अहमदाबाद से लखनऊ पहुंचे। प्लान था 2-3 दिन रुकने का, लेकिन यहाँ का प्लान जो है तकरीबन हमारा 15 से 17 दिन तक का हो गया। और इसके बाद हमने सोचा कि अब फिर से रिज्यूम किया जाए क्योंकि हालात जो है वो ठीक हो गए हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ अपडेट देता हूँ। अहमदाबाद से लखनऊ तक की दोस्तों जर्नी जो हमने की वो तकरीबन 1450 या 1400 किलोमीटर जैसी थी। भोपाल झांसी होते हुए हम लखनऊ पहुँचे थे। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो देखिए, क्योंकि भोपाल में मेरा एक सेमिनार था। और अब यहाँ से जो है हम गाड़ी बदलने वाले हैं, बिकॉज़ थोड़ा लेट हुआ जर्नी में, इसीलिए कि मेरे साले साहब भी आने वाले थे। साले साहब आ रहे हैं तो हमने ये हमारी जो गाड़ी है दोस्तों इसको हम यहीं पर छोड़ेंगे, यहीं रखेंगे और हम चलेंगे डस्टर में। तो ये गाड़ी अभी तक कुछ 1600 किलोमीटर चल चुकी है। अभी 150 किलोमीटर मैंने आसपास में आपको सीतापुर के नज़ारे वगैरह भी दिखाए, शाम के होटल वगैरह भी और गांव के नज़ारे भी, ठीक है। तो अब हम चलेंगे डस्टर से। अभी फैमिली आने वाली है, गाड़ी में सामान रख दिया है और अब ट्रिप स्टार्ट होने वाली है। अब यहाँ से हम चलने वाले हैं लखनऊ से पहले मेरठ, ठीक है। मेरठ में भी मेरा एक साले रहते हैं, साले साहब रसाली साहब दोनों रहते हैं। तो हम पहले मेरठ चलेंगे, मेरठ रुकेंगे और फिर मेरठ से हम जो है कश्मीर की जर्नी स्टार्ट करेंगे। वहाँ भी एक दो हमारे साथ जर्नी में जुड़ने वाले हैं। तकरीबन 11:30 बज रहे हैं। देखिए मेरे साले साहब हैं, आज़िम अनवर इनका नाम है, ठीक है। और अभी पर्स इनका खो गया था, तो हम पर्स ढूंढने में थोड़ा आधा पौना घंटा हमने लेट किया। और ये देखिए यहाँ गाड़ी रहेगी और इनकी हमारे साले साहब की गाड़ी से हम चलेंगे कश्मीर। तो पहला पड़ाव हमारा यहाँ से होगा मेरठ। तो मेरठ तक की जर्नी इस वीडियो में आप देखेंगे। लखनऊ से मेरठ तक का रोड कैसे, काफ़ी बार हम ट्रैवल कर चुके हैं, तो आज फिर से एक और बार ट्रैवलिंग करेंगे। चलो बच्चों को और फैमिली को लेकर आते हैं। यूपी में दोस्तों एक चीज़ बहुत ही ख़राब लगती है, हाईवे हो, गली कूचा हो, हर जगह पर आपको सांड देखने को मिल जाते हैं जो एक्सीडेंट करने के लिए बड़ा न्योता देते हैं। ट्रिप स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। बच्चे पीछे बैठ गए हैं और आ गए हैं वाइफ। हाय मोमू, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? कहाँ जा रहे हैं? मामू के यहाँ। तो दूसरे वाले जो मेरे साले साहब हैं वो मेरठ में रहते हैं। मेरी एक साली साहिबा भी रहती है, उनका भी सबका इंट्रोडक्शन आपको थोड़ा सा रास्ते में दूंगा, रास्ते के नज़ारे भी दिखाता हूँ। अभी हम हैं अवध में। आम के बाग दिखा, यहाँ आम के बाग बहुत होते हैं। चलिए देखिए, ये कस्बा है, यहाँ से ही मेन शहर या ज़िला आप कह लीजिए सीतापुर, मेन सिटी यहीं से 8 किलोमीटर दूर है। तो बिल्कुल ही ये सिटी कह सकते हैं, सिटी से कनेक्टेड शहर है, ठीक है। मौसम काफ़ी अच्छा है, बदली छाई है बिल्कुल। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ है कि बहुत मौसम अच्छा रहा। जितने भी दिन हम रुकने की अब कहानी थोड़ी सी मैं बताता हूँ कि जैसे कि हमारा तो जैसे प्लान था दोस्तों ट्रिप करना, लेकिन उसके बाद जो है आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो उसके बाद हम रुक गए। तो रुकने के बाद साले साहब ने भी कहा कि चलो मैं भी आपको ज्वाइन करता हूँ, और कश्मीर जैसी जगह पर जाना है तो एक से भले 2 ड्राइवर भी हम 2 हो जाएंगे। और अच्छा फ़ायदा ये रहेगा कि ऐसी जगह पर जा रहे हैं कि जहाँ थोड़ा सा सिक्योरिटी कंसर्न है, तो वहाँ पर 2 मेल ड्राइवर होना अच्छी बात है। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, इस ट्रिप में हम दोनों ही साथ चलते हैं। और हम उनके लिए भी 3-4 दिन रुक गए। तो तकरीबन हमारा ये 15 दिन 17 दिन का पड़ाव हो गया, जो पड़ाव 2-3 दिन का होने वाला था, ठीक है। और रास्ता अभी यहाँ से बड़ा हो जाएगा, आगे 4 लेन हाईवे बन चुका है, जिसको बनने में कई साल लगे। मेन चौराहे पर आ गए, मेन सड़क पे हम जुड़ गए हैं। अभी हम ट्रिप 0 कर देंगे, पेट्रोल डीजल फुल करवाएंगे। आज तक सिर्फ पेट्रोल ही पेट्रोल आप लोगों को भरवाया, आज डीजल भरवाएंगे हम। और यहाँ से अयोध्या भी दोस्तों जो अब नया टेम्पल बना है वो भी बहुत नज़दीक है। यहाँ से अयोध्या काफ़ी नज़दीक है, इस अवध से, सीतापुर से। यहाँ जियो BP के पेट्रोल पंप हम रुके हैं। पेट्रोल डीजल पर 1 रुपये की छूट, और हम फुल टैंक करवा रहे हैं, ठीक है। फुल टैंक करवाएंगे तो देखिए इनका 1 रुपया कम है, तो यहाँ पर और फ़ायदा हमारा 87 रुपीज़ है। और फुल टैंक का हमारे साले साहब ने बोल दिया है, ठीक है। देखते हैं कितना आता है। वैसे थोड़ा तो गाड़ी में ऑलरेडी डीजल तेल था ही, 15 लीटर के आसपास ऑलरेडी था। अब ट्रिप हम सेट यहाँ से करेंगे। तकरीबन हम 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर जैसा तो ऑलरेडी चल चुके हैं हमारे जो है सीतापुर से। चलिए तो तेल डलवा लिया हमने, तकरीबन 40 लीटर और 15 लीटर था, मतलब 55 लीटर अब गाड़ी के अंदर तेल है। अगर 20 की भी एवरेज देती है तो आप गिन सकते हैं कि कितने किलोमीटर चल जाएगा। तकरीबन 1000 किलोमीटर के आसपास का इसका रन हो सकता है। तो देखिए हवा भी भरवाई जा रही है, ठीक है। तो आप सब ये चेक करके निकले, गाड़ी सर्विस होकर ही आई है।
और बता दूं साले साहब गाड़ी को जो है वो हैदराबाद से छत्तीसगढ़ रायपुर गए, रायपुर से फिर वो भी हमारी तरह लखनऊ आए, तो वो भी तकरीबन 1400 किलोमीटर की जर्नी कर हम तक पहुँचे। दोनों हम मिले साथ में और अब हम साथ में जर्नी कर रहे हैं। तो वो व्लॉग नहीं बनाते, वरना वो भी व्लॉग आपको देखने को मिलता है कि हैदराबाद से कैसे लखनऊ वो पहुँचे। तो जब अहमदाबाद से लखनऊ तक आए तो टोल टैक्स तकरीबन 1850 रुपये का हमें टोल टैक्स लगा था। वो हम थोड़ा सा भोपाल होकर आए इसलिए सारा हो सकता है कि थोड़ा सा ज़्यादा हुआ हो, वरना तकरीबन 1400 रुपये का आपको टोल टैक्स लगेगा ही। वरना आप अगर लखनऊ आना है तो जयपुर वाया जयपुर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे लेकर भी आप लखनऊ आ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप हमारे जो रूट से आना चाहते हैं वहाँ से भी आप आ सकते हैं, लेकिन वहाँ से रूट लंबा है। वो तो हमारा एक स्टॉप था इसलिए हमने यहाँ से लिया था। दार्जिलिंग का पहले इनिशियल दोस्तों मैंने प्लान बनाया था। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि अनप्लान जर्नी इस तरीके से कि मैं हमेशा प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी लेके चलता हूँ। ऐसा नहीं होता कि मेरी प्लान पूरा रहता है, लेकिन हर ट्रिप का एक प्लान रहता है कि अगर ये जगह से निकले और ये नहीं बैठा तो हम ये बिठा देंगे, ताकि आपको हम कहीं निकलते हैं तो सर्टेन एक आपको एक एंटरटेनमेंट वाली जर्नी दे सके। इस जर्नी का हमारा पहला टोल आता हुआ, देखते हैं कितना टोल है, ठीक है। बहुत जल्द आप लोगों को बता दूं दोस्तों, गवर्नमेंट विचाराधीन है, इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग चल रहा है कि सैटेलाइट से आपका टोल काटा जाएगा। उसको NSSS समथिंग नाम दिया गया है कि जो सैटेलाइट से आपका GPS ट्रैकिंग एक डिवाइस लगाया जाएगा और जिससे आपका टोल जितना चलोगे उतना ही कटेगा। वो मेरे हिसाब से लगना बहुत ज़रूरी और जल्दी अच्छा है, बिकॉज़ कई बार टोल हम जो है अधिक दे देते हैं और हम उतना उस सड़क पे चलते भी नहीं हैं, जो हमारा इस जर्नी में हमने खास करके देखा जब हम अहमदाबाद से लखनऊ आए। तो दोस्तों 1 घंटा 15 मिनट हो चुके हैं। अभी हम शाहजहानपुर पहुंचने वाले हैं। शाहजहानपुर के बाद बरेली आएगा, बरेली के बाद रामपुर और रामपुर के बाद हम पहुंचेंगे मेरठ, ठीक है। तो अभी 1 घंटा 15 मिनट हुई है। तकरीबन दोस्तों हम 60 से 70 किलोमीटर दूर आ चुके हैं जहां से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। और हाईवे की बात करूं, चकाचक फर्स्ट क्लास हाईवे है और काफ़ी अच्छी सड़क है। पहले ही आपको मैंने बताया 135 रुपये का हमने टोल दिया यहाँ पर, ठीक है। सड़क काफ़ी अच्छी है, सड़क में कोई भी दिक्कत नहीं है। खाली आपको इतना संभालना है कि दोस्तों यहाँ पर सड़क पे जो है ख़ास करके कहीं पर ट्रॉली आपके रोंग में आएगी या तो आपके जो हैं बाइक वाले आएंगे, तो उनका थोड़ा सा आपको एहतियात रखनी है, क्योंकि थोड़ा सा डिसिप्लिन की कमी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। बात इस गाड़ी के बारे में करते हैं। गाड़ी भी बहुत ज़बरदस्त है। ये पता नहीं कि क्यों ये गाड़ी बंद कर दी गई। डस्टर ये 1.5 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा ये गाड़ी चल चुकी है। तकरीबन इसको 10 साल हो गए। 2015 में ली थी मेरे साले साहब ने, 14 में ली थी। आज 24 के बाद 11 साल हो चुके हैं और डीजल गाड़ी, और आज भी 19 की 20 की ये एवरेज दे रही है। आज के पेट्रोल गाड़ी से काफ़ी अच्छा है कि ये एवरेज आज भी निकाल रही है। तो फिर खामखा ऐसी गाड़ी को दे के नई गाड़ी आप अपग्रेड करें, इससे अच्छा स्पेसियस गाड़ी है। गाड़ी में स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, आज की क्रेटा से काफ़ी अच्छा स्पेस है। बूट स्पेस भी इसका काफ़ी अच्छा है। पीछे 2 बच्चे बैठ सकते हैं। कुछ लोगों ने तो मैंने पुराने वीडियो भी देखे दोस्तों कि पीछे सीट भी डलवा रखी है, और ताकि बच्चे, छोटे बच्चे जो होते हैं, तो 7 सीटर गाड़ी प्रॉपर हो सकती है अगर करना चाहें तो आप, ठीक है। बरेली पहुँचने वाले हैं। बरेली से तकरीबन 20 या 15 किलोमीटर से पहले एक और टोल आया है और यहाँ पर टोल हमारा कटेगा कितना, 135 रुपये अगेन। मतलब ये ट्रिप का टोल अभी तक टोटल कितना हो गया, 135 को आप 2 से करोगे तो 270 रुपये हमारा अभी तक का टोल हुआ है मेरठ जाने के लिए, ठीक है। काफ़ी रोड ट्रिप में दोस्तों मैं आपको यूपी की बता चुका हूँ कि आप जो गुजरात में एक्सपेक्ट करते हैं ना कि हर 100 मीटर 200 मीटर पे आपको कंटिन्यूस होटल, पक्के होटल मिलते हैं, वो आपको यूपी MP में नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट थोड़े से राजस्थान में आपको मिल जाएंगे, लेकिन गुजरात जैसे होटल्स आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे। खाना तो यहाँ अच्छा होता है, लेकिन कई बार ढाबों पे खाना भी आपको उतना अच्छा बेहतरीन नहीं मिलेगा। जैसे हमने भी अभी खाने की बात चल रही थी तो हमने सोचा बरेली के बाद ही हम कहीं पर रुकेंगे। बरेली वैसे आ चुका है,
चला गया, अभी बरेली चला गया। उसके बाद देखिए ये किस तरीके से गाड़ी ले रहे हैं। ये देखिए अंधे को, ये देखिए। तो ये बहुत ध्यान रखना है, डिसिप्लिन यहाँ पर नहीं है, बहुत ही खतरनाक चलाते ड्राइविंग। तो हमारी बात चल रही थी कि दोस्तों यहाँ पर आपको ढाबे वैसे नहीं मिलेंगे, और आज पता नहीं सड़क भी बिल्कुल खाली खाली सी मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पर खाना पीना आपको अच्छी ही जगह पर खाइए तो अच्छा है, पर बहुत दूर दूर पे मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी रेस्टोरेंट पे कभी भी रुक जाएंगे। ये थोड़ी सी तकलीफ आपको ये रहेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तो धीरे धीरे जैसे ही गाड़ियाँ चलेंगी तो यहाँ पर होटल्स भी बनेंगे। दोस्तों थोड़े बहुत होटल यहाँ पर दिखे हैं। यहाँ से रामपुर अभी भी 40 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। पेट्रोल पंप यहाँ पर इस हाईवे पे बहुत सारे हैं, पेट्रोल पंप की कोई टेंशन नहीं है आपको। लेकिन होटल की है, लेकिन होटल जो है अभी आना शुरू हो चुके हैं। रामपुर 50 किलोमीटर है, अभी हम रामपुर के आसपास ही खाएंगे। और साथ में टोल गेट भी हमारा जो है तीसरा टोल गेट आ चुका है। देखते हैं यहाँ पर कितना टोल हमें पे करना होगा। तो अभी तक का टोल हमारा 270 रुपये हुआ। अब ये तीसरा जो टोल है ये हमारा 165 रुपये का टोल लगने वाला है, ठीक है। मतलब तकरीबन 435 रुपये का अभी तक का हमारा टोल हो चुका है। यहाँ पर 165 रुपये हम टोल देंगे, ठीक है, कार का। बहुत ज़्यादा टोल ले रहे हैं। और कई बार मैं बोल चुका हूँ दोस्तों कि जो एग्जेम्प्ट है वो नेताओं को क्यों दिया जा रहा है। हाँ चलो, पुलिस को ठीक है, एम्बुलेंस को ठीक है, ये सब ठीक है, लेकिन गडकरी साहब से मेरी इतना निवेदन है कि जब इतने बड़े बड़े सैलरी ले रहे हैं हमारे नेता, वो खुद को सेवक बोलते हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा सा टोल टैक्स लगा दीजिए, उनको एग्जेम्प्ट में से निकालिए। उधर से अगर हम जाते हैं ना दोस्तों, रामपुर आने वाला है, बिल्कुल रामपुर आ गया, 2-4 किलोमीटर बाकी है। उससे पहले हमें यहाँ पर देखिए ना बिरयानी खाने का मन हुआ है। मुरादाबादी जो बिरयानी होती है वो फेमस होती है, तो बिरयानी और काली मिर्च का सालन वगैरह खाने की कोशिश करेंगे। रेस्टोरेंट कुछ अच्छे मिल नहीं रहे थे, तो अभी हम खाना खाएंगे यहाँ पर, जायका मुरादाबादी चिकन बिरयानी, ठीक है। तो मतलब इस साले साहब अकेले बैठ गए खाने। हम गए थे सब सुसु पोटी करने बच्चों को लेकर। इसके साथ ऐसी चटनी आती है दोस्तों, ऐसी वाइट, ये वाइट बिरयानी रहती है और ये चटनी रहती है। हाँ, एक प्लेट लगाओ भाई। तो खा लिया दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक पी ली, बहुत अच्छी बिरयानी थी, मज़ा आ गई। मुझे बिरयानी के साथ दोस्तों ये चटनी खाना बड़ा अच्छा लगता है। और एक प्लेट का 100 रुपीज़ था, 3 प्लेट हमने मंगवाए, बाकी कोल्ड ड्रिंक ली। तो काफ़ी अच्छा था, खाना काफ़ी अच्छा था दोस्तों। एक प्लेट पे कम 4 घंटे हमें हो चुके हैं और 240 किलोमीटर हम चल चुके हैं। 4 घंटे में हमारा ये ब्रेक भी हो गया, आधे घंटे जैसा ब्रेक। तो 4 घंटे के अंदर 240 किलोमीटर अभी हम चले। अभी वाइफ बोल रही है कि मैं आगे बैठूंगी, तो ठीक है, बैठने दो, हम पीछे बैठेंगे। मस्ती कर रहे हैं। हाय, बहुत बदमाश हो लीजा, बदमाश है। अभी भी दोस्तों कंस्ट्रक्शन के बीच में आपको काम देखने को मिलेंगे, बाकी पड़े हुए जहाँ थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको, बाकी ज़्यादातर रोड सही है। काफ़ी पहले से काफ़ी बेहतर रोड बन चुकी। चौथा 4th टोल आ रहा है हमारा, देखते हैं। अभी तक 3 टोल भरे हैं, 135 के 2, 165 का 1, ये 4th टोल होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर 160 रुपीज़, 160 रुपये का और टोल लगा। तो सोचिए सिर्फ 400 किलोमीटर के लिए हम कितना टोल देंगे। अभी एक और टोल शायद आएगा। ये मुरादाबाद है, और मुरादाबाद जो बहुत ही फेमस है, पीतल नगरी के नाम से मशहूर है, जहाँ सारे ब्रास पूरा ऑल ओवर इंडिया एंड वर्ल्ड में भी यहाँ से एंटिक पीस जाते हैं, जो आपको हर एक कंट्री के अंदर मिलेगा ब्रास का आइटम और विद एंटिक पीस। एंड एक चीज़ और है जो आप लोगों को शायद नहीं पता है, बहुत सारे जानवर हैं जिनके सींग से और हड्डी का होता है, वो आपके क्राफ्ट का काम मिलेगा, वो भी बहुत रहता है यहाँ का, मशहूर है। फोन आ एक और दोस्तों टोल आ गया है, ये 5वां टोल है और ये छोटा टोल है, मतलब कि अमाउंट में छोटा है। 70 रुपीज़ का टोल है और भीड़ यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त है। 70 रुपये का टोल है। अभी भी 1.25 घंटे बचे हैं मेरठ जाने में। दोस्तों देश का VIP कल्चर देखिए। मिनिस्टर जी की गाड़ी निकली थी यहाँ से, किसी मिनिस्टर की, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें तकरीबन 5-7 मिनट खड़ा रहना पड़ा और मिनिस्टर जी फटाफट से निकल गए। पुलिस वालों ने उनके लिए एक फ्री लेन रखी थी। और तकलीफ़ किसको होती है? पब्लिक को। ट्रैफिक पूरा यहाँ पर जाम हो गया है, पूरा जाम है।
मोमो बैठा है और आलिया फीडर पी रही है, आप देख सकते हैं। और मोमो भाई साहब बैठे हैं, ठीक है। अब दोस्तों मेरठ जो है तकरीबन 100 किलोमीटर है। मुरादाबाद आप जैसे क्रॉस करेंगे ना, आपको काफ़ी सारे फूड प्लाज़ा देखने को मिलेंगे इस रोड पे, क्योंकि यहीं से दिल्ली का रास्ता भी जाता है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी मॉडर्न जो है फूड प्लाज़ा और फूड के स्टॉल्स देखने को मिलेंगे, रेस्टोरेंट देखने को मिलेंगे। तो ये एक अच्छी बात है आप लोगों के लिए। तो मुरादाबाद के बाद आपको खाना अच्छा मिलेगा, प्योर वेज भी मिलेगा और कुछ नॉन वेज ढाबे भी देखने को मिल रहे थे। ये ब्रज घाट आया है। यहाँ पर लोग जब कावड़ यात्रा होती है ना, तो इधर से ही जाते हैं और स्नान करते हैं। अभी भी देखो, ठीक है, बहुत सारी पब्लिक यहाँ पर होगी। और कावड़ यात्रा में यहाँ पर दोस्तों एक है कि यूपी में अगर आप रहते हैं ना, तो कई बार एक तरफ का हाईवे पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है, यातायात को काफ़ी तकलीफ भी होती है। दोस्तों ये भारत की सबसे पवित्र मानी जाने वाली नदियों में से एक नदी है। जी हाँ, आपने सही सोचा, ये गंगा जी नदी है, ठीक है। अब देखिए इसमें स्कूटर भी चल रहे हैं, जो जेट स्की चलती है आपके उधर, और नाव भी चल रही है, और मेले जैसा भी कुछ वहाँ दूर पर लगा हुआ दिख रहा है। तो काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं। दोस्तों इसी नदी के साथ मैं आपको कहूँगा कि अपनी नदियों का खास ख्याल रखिए। इसमें कूड़ा कचरा और जो भी आप अनुष्ठान करते हैं उसकी सामग्री ना डालिए, बिकॉज़ भारत की नदियाँ जो है वर्ल्ड की जो पॉपुलेटेड मतलब कि सबसे ख़राब पॉल्यूशन वाली नदियों में भारत की नदियाँ आती है। तो वो हमें सोचना होगा, ये सोचने वाली बात है कि भारत की ही नदियों का नाम क्यों आता है। तो हमें बहुत रिस्पेक्ट करनी होगी हमारी हर संपत्ति की। वो आपको चुलम पीते हुए यहाँ बाबा दिखेंगे, जो सरेआम बीच में गांजा फूंक रहे हैं सड़कों पर बैठकर ठीक है। और भारी भरकम मेला लगा हुआ है। दोस्तों टोल आ गया है, और ये तो टोल बहुत जल्दी आया, क्योंकि 70 रुपये वाला था। तो छोटा रिचार्ज कराओगे तो क्या है कि जल्दी आपका रिचार्ज खत्म हो जाएगा, इसलिए बोलते हैं बड़ा बड़ा रिचार्ज कराओ। ये है हमारी नई योजना नितिन गडकरी जी के द्वारा, टोल वसूलो योजना। 670 रुपये का टोल तो हम दे चुके हैं। अब यहाँ पर कितना टोल देंगे उस हिसाब से फिर हमारा जोड़ा जाएगा। सोचिए 400 किलोमीटर की जर्नी में तकरीबन 800 से ऊपर का टोल देंगे, मतलब 2 रुपये से भी ज़्यादा पर किलोमीटर का तो सिर्फ हम टोल देंगे। अब 120 रुपये टोल हमने दिया, मतलब तकरीबन 670 और 700 और 800 रुपये टोल अभी तक हम दे चुके हैं, ठीक है। अभी क्या पता कितने टोल आगे और आएंगे। दोस्तों बीच में आपने एक देखा था कि ढाबे पे नाम लिखने का यहाँ पर पॉलिटिक्स स्टंट हुआ था जब कावड़ यात्रा चल रही थी। तो वो नाम दिख रहे हैं हमें, चौधरी साहब का नाम दिख रहा है, कोई खान साहब का दिख रहा है। तो ऐसे नाम वाम दिख रहे हैं आपको, क्योंकि नाम से, ढाबों के नाम से तो पता नहीं चल रहा है कि भाई मालिक का नाम कौन है। तो मेरे हिसाब से मैं यहाँ आपसे पूछना चाहता हूँ कि मालिक मुस्लिम है और उसके सारे काम करने वाले हिंदू हैं, या काम करने वाले हिंदू हैं, मालिक हिंदू है और काम करने वाले मुस्लिम हैं, तो फिर क्या होगा? तो मेरे ख्याल से तो पूरी लिस्ट बाहर लगानी चाहिए, भाई ये फला 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 इंसान काम कर रहा है और इस तरीके से है। तो ये हमारे देश में दोस्तों जब जब पॉलिटिक्स चलेगी जितनी, देश को विकास में उतना ही अवरोध होगा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय रखिए, ये मेरी राय है, मैं ऐसा सोचता हूँ। आप क्या सोचते हैं? I love you too. Wow. 5 बज रहे हैं दोस्तों, और ये वाली सड़क भी कंक्रीट की है, काफ़ी अच्छी खूबसूरत सड़क बनाई हुई है। सड़क हमको मेरठ तक बिल्कुल टकाटक अफलातून सड़क मिली है। लेकिन कंक्रीट की सड़क का दोस्तों एक थोड़ा सा ये ड्रॉबैक है कि वो थोड़ा सा आपको जो हमिंग साउंड होता है ना आपके टायर्स में से, वो ज़्यादा आएगा, और थोड़ा सा जो है अनइवन सड़क आपको लगेगी। जो स्मूथनेस आपको डामर की सड़क में होती है वो इसमें नहीं देखने को मिलती है। दोस्तों मेरठ में हम एंट्री कर चुके हैं, अब ये मेरठ स्टार्ट हो चुका है। वैसे तो घंटाघर तक अगर हम जाएंगे तो अभी और 6-7 किलोमीटर है, जिसमें समय 20-25 मिनट बता रहा है। आप दिल्ली एनसीआर या मेरठ आ रहे हैं ना, तो पुरानी कार लेकर मत आइए, या तो पेट्रोल की कार लेकर आइए, या डीजल की कार 10 साल से कम है तो लेकर आइए, वरना यहाँ एंटर मत करिए। यहाँ पर पुलिस वाले बहुत ही ताक लगा के ही बैठे हैं क्या पकड़ लेंगे आपके, भले ही कागज़ जो है वो बिल्कुल कंप्लीट है, आपके कागज़ तो सारे देखेंगे ही वो,
लेकिन वो फिर आपकी गाड़ी का जो डीजल होगी तो ऐसे होगा, ठीक है। तो अगर डीजल गाड़ी लेकर निकल रहे हैं तो दिल्ली एनसीआर में जो निकल रहे हैं वो लोग खास ध्यान रखें कि आपका चालान हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर चालान काफ़ी लोगों का किया जा रहा है वाली है दोस्तों, ठीक है। व्लॉग एंड करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पर देखिए पतंग उड़ रहे हैं, बहुत सारे पतंग उड़ रहे हैं। तो गुजरात में और यहाँ दिल्ली की साइड जो है पतंग उड़ने का समय काफ़ी अलग होता है, ठीक है। जैसे हम जनवरी में पतंग उड़ाते हैं मकर संक्रांति के आसपास, यहाँ पर जो पतंग का कुछ मौसम ही अलग होता है, ठीक है। वो बहुत पतंग उड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कम उड़ रहे हैं। फाइनली दोस्तों सुबह 11 बजे निकले और शाम को 6 बजे, मतलब कि 7 घंटे बाद हम 410 किलोमीटर की जर्नी करते हुए हम मेरठ पहुंच गए हैं, ठीक है। तो मज़ा आया। और यही जर्नी लखनऊ से अगर माने तो 490 किलोमीटर 500 किलोमीटर की होगी। और ये है अली मेरा भांजा, ठीक है। इसके साथ हमने गोवा की ट्रिप की थी, आप लोगों ने नहीं देखी तो देखिए, बड़ी मज़े आएगी। बड़े ही संस्कारी बच्चे हैं, बहुत ही ओबीडियंट हैं और ये इतने अच्छे बच्चे और इतने टैलेंटेड बच्चे मैंने नहीं देखे। तो दोस्तों ये जर्नी हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। इसके बाद जो जर्नी है वो कश्मीर की स्टार्ट होगी। कल सुबह अब हम यहाँ से निकलेंगे, आज यहीं पर रेस्ट करेंगे और फिर जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ेगी आप लोगों को अपडेट मिलता रहेगा। तो जय हिंद के साथ आज के एपिसोड में दोस्तों इतना ही।